नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिला कलेक्टर आशीष मोदी की पहल पर जिले में महिला मेट सुरक्षा सखी पंजीयन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार को पंचायत समिति सुमणा से हुई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि साड़ा रायपुर विधायक गायत्री देवी त्रिवेदी ने संबोधित करते हुए कहा कि जिले की समस्त महिलाएं निडर रहे एवं कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिला सशक्तिकरण हेतु महिला सुरक्षा सखी अभियान शुरू किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य मनरेगा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना है एवं मनरेगा में 100% महिला मेट लगाने से कार्य की गुणवत्ता बढ़ेगी तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही मनरेगा के दौरान देय मूलभूत सुविधाएं जिनमें छाया, पेयजल, मेडिकल किट, सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। मोदी ने कहा कि सभी महिला मेट व सुरक्षा सखी का दायित्व है कि सभी समस्याओं को पुलिस प्रशासन को अवगत कराएं जिससे प्रत्येक ग्राम अपराध मुक्त हो सके। मुख्यमंत्री गहलोत की पहल पर राज्य में हर शिकायत पर FIR अनिवार्य की गई, इससे त्वरित कार्रवाई होगी। अतिथियों द्वारा कार्यक्रम में महिला सुरक्षा सखी जैकेट का विमोचन भी किया गया। यह जैकेट जिले की सभी महिला सखी को उपलब्ध करवाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने महिला मेट का सुरक्षा सखी के रूप में पंजीयन करने के काउंटर का अवलोकन किया एवं संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी महिला मेट का सुरक्षा सखी के रूप में पंजीकरण कर प्रशिक्षित किया जाए जिससे कि जिले में महिला सशक्त बने। स्पीक अप आवाज दो ऐप की प्रेजेंटेशन द्वारा जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं व जनप्रतिनिधियों को महिलाओं व कमजोर वर्ग को आपात स्थिति में तुरंत पुलिस की सहायता उपलब्ध कराने हेतु पुलिस विभाग द्वारा बनाए गए स्पीक अप आवाज दो ऐप की प्रेजेंटेशन से जानकारी दी गई। जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा सिंह ने कहा कि मनरेगा में महिला मेट को नियोजन, सामाजिक उत्थान व महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने जिले में मनरेगा की उपलब्धियों से भी अवगत कराया। कार्यक्रम में सुमणा पंचायत समिति विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा सहित जिले के विकास अधिकारीगण, प्रधान, सरपंच, वरिष्ठ जनप्रतिनिधिगण सहित महिला मेट व आमजन मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार आज भीलवाड़ा जिले की सुमणा ग्राम पंचायत समिति के सभागार से विमेन एम्पावरमेंट और विमेन सेफ्टी को कन्वर्ज करने का एक प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम नरेगा में नियोजित होने वाली जितनी भी महिला मेट हैं उसको ज़िले में 100% महिलाओं को नियोजित करना चाहते हैं और न केवल नरेगा में उनको नियोजित करना चाहते हैं बल्कि पुलिस और प्रशासन का जो लोगों से गैप है, अगर वो कोई गैप है तो उसको कम करने के उद्देश्य से जितनी भी महिला सुरक्षा संबंधी योजनाएं हैं, जो भी कार्रवाई की जाती है उसको लोगों तक, महिलाओं तक, घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये कन्वर्जेंस का कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें जितनी भी महिला मेट्स हैं उनको हम सुरक्षा सखी के रूप में नियोजित करेंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। और जैसे ही ये महिला मेट्स सुरक्षा सखी के रूप में नियोजित होंगी, प्रशिक्षण लेंगी, उसके बाद हमें उम्मीद है कि जो राज्य सरकार की मंशा है, जिला पुलिस जिस चीज़ के लिए कार्यरत है, प्रयासरत है कि आम जन में सुरक्षा और अपराधियों में भय, उसको घर घर तक हम पहुंचा सकें इन महिला मेट्स के माध्यम से। चाहते हैं कि भीलवाड़ा ज़िले में जिला पुलिस के जो प्रयास हैं और न केवल जिला पुलिस बल्कि पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो गतिविधियाँ की जा रही हैं उनको कन्वर्ज करके एक मॉडल बनाएं जिसमें विमेन एम्पावरमेंट और विमेन सेफ्टी का जो पैरामीटर्स हैं उनको कन्वर्ज किया जाए। यदि ऐसा हो सकता है कि हम घर घर तक सेफ्टी को और पुलिस की रीच इन सुरक्षा सखियों के माध्यम से पहुंचा सकें तो मैं उम्मीद रखता हूं कि यह एक ऐसा यूनिक मॉडल होगा जिससे ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सशक्तिकरण और सेफ्टी के बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब द्वारा ये निर्देश कलेक्टर साहब को हर जगह निर्देश दिए कि भी महिला सशक्तिकरण किस तरह से हो और आगे कैसे बढ़ सके। महिला के आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य नरेगा में हो रहे हैं और वो कार्य महिलाओं को दिया जाए, नेट बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक महिला आगे बढ़ सके और महिलाओं को जागरूक करने के लिए वो निडर होके काम करे। और ये राजस्थान पुलिस को निर्देश दिए कि महिलाओं को आप लोग मतलब इनकी अच्छी तरह से सुरक्षा करी जाए, आप लोगों को आगे रहना है और आगे रह के ये कार्य करना है तो महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़े। महिला होगा तो भ्रष्टाचार कम होगा, ये तो मैं खुद कह रही हूँ। अगर डरती है
महिलाएं के पास छेड़छाड़ होती है, महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। महिलाएं लड़के या कोई पुरुष महिला को कुछ भी कह दे, अभद्र व्यवहार करे, अभद्र व्यवहार करने से वो आगे नहीं बढ़ पाती है। इस वजह से महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए ये राजस्थान सरकार पुलिस को मांडल कस्बे का 409वां नाहर नृत्य का आयोजन बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बुधवार को कस्बे में 2 साल बाद रंगतेरस पर लोगों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाया। कस्बे का ऐतिहासिक नाहर नृत्य रंगतेरस के दिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। रात को भव्य रोशनी के बीच पारंपरिक नाहर नृत्य का आयोजन किया गया। 2 वर्ष के कोरोना काल की पाबंदियों में भगवान के समक्ष नाहर नृत्य किया गया और परंपरा को निभाया। लेकिन इस बार नाहर नृत्य का कार्यक्रम फिर उमंग और उत्साह से हजारों लोगों की मौजूदगी में शेष सहाय धाम, बड़ा मंदिर चौक और दशहरा चौक में संपन्न हुआ। प्रतिवर्ष चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को यह आयोजन होता है। विशेष बात यह है कि श्री राम व्यायामशाला के चंद्रशेखर जोशी का पुत्र तरुण जोशी, जो कि राज्य स्तरीय पहलवान रह चुका है, वह पहली बार नाहर बनकर दशहरा चौक में नृत्य किया। उसकी उम्र महज 18 साल है, जिससे युवाओं में उत्साह नजर आया। 400 वर्षों से नाहर नृत्य के दौरान जो वाद्य यंत्र बजते हैं, उनकी धुन और थाप अन्य वाद्य यंत्रों से अलग ही होती है, जिस पर श्रोता झूम उठते हैं। नाहर नृत्य का आयोजन देखने के लिए जिले के बाहर से भी सैकड़ों लोग आते हैं। ये आयोजन कस्बे का अपना अनूठा त्योहार है। इस दिन घरों में स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं और रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया जाता है। वहीं प्रशासन ने सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इस अवसर पर मांडल प्रधान शंकरलाल कुमावत, मांडल सरपंच संजय भड़िया, पार्षद सत्यनारायण कुमावत, उपखंड अधिकारी पूजा सक्सेना आदि मौजूद थे। दशहरा चौक में मंच का संचालन गिरिराज इनानी ने किया। 30 मार्च राजस्थान दिवस के अवसर पर बुधवार से 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण हाट बाजार में आयोजित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई। जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर रहे। यह जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग, नगर परिषद एवं जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि गुर्जर ने कार्यक्रम में मौजूद आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान प्रदेश की संस्कृति बेजोड़ है और यहाँ का इतिहास वीर गाथा से भरा है। इस अवसर पर गुर्जर ने लाल पेंसिल थिएटर शो एवं आर्ट गैलरी व हस्तशिल्प स्टॉल का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन व गणेश वंदना के साथ हुई। कार्यक्रम में एडीएम प्रशासन राजेश गोयल, एडीएम सिटी एनके राजोरा, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा सिंह, नगर विकास न्यास के सचिव अजय आर्य, भिलवाड़ा उपखंड अधिकारी ओम प्रभा, नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी, जिला उद्योग केंद्र के वरिष्ठ महाप्रबंधक राहुल देव सिंह, जिला परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह राठौड़ सहित अन्य अतिथिगण मौजूद रहे। जिला स्तरीय कार्यक्रम में दृष्टि ग्रुप द्वारा डेकोपेज आर्ट वर्कशॉप एवं विभिन्न राजस्थानी गीतों पर नृत्य एवं एकल कथक नृत्य सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुक मनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगणक्षेत्रे गुरुदैव सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखंड खंडकाय। सिखवाल युवा प्रकोष्ठ के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज भिलवाड़ा ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।
और बताया कि दौसा जिले के लालसोट कस्बे में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा की गई मजबूरन आत्महत्या की उच्च स्तरीय जांच करवाकर लिप्त तत्वों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए मांग की गई, जिसमें सभी ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारी व सदस्यगण व युवा उपस्थित थे और निर्णय लिया गया कि उचित कार्रवाई नहीं की गई तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो डॉक्टर मैडम ने जो कदम उठाया है, ये कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं थी जो रोड पे बैठ के किसी का इलाज कर रही थी। जिसने गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त किया है उस डॉक्टर पे इतना संदेह करके, उसके इलाज पे संदेह करके जो ये कृत्य किया जा रहा है, वोटों की राजनीति से प्रशासन दबाव में आ रहा है, पुलिस प्रशासन दबाव में आ रहा है। उस दबाव को मिटाने के लिए उनके ऊपर धारा 302 उनके ऊपर लगाई जाए और इनको अर्चना शर्मा को न्याय दिलाया जाए। जय परशुराम। नववर्ष पर नवरात्रि स्थापना घट स्थापना की जानकारी देते हुए बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर के महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि इस वर्ष नववर्ष का आगमन दिन चैत्र शुक्ला एकम शनिवार संवत 2079 तारीख 2 अप्रैल 2022 का है। नवरात्रि स्थापना घट स्थापना का शुभ मुहूर्त इस दिन प्रातः 8 बजे से 9:30 बजे तक शुभ चौगड़िया एवं दिन में 11:30 से 12:30 तक अभिजीत लग्न एवं अपराह्न दिन में 2 से लेकर 5 बजे तक लाभ अमृत वेला में श्रेष्ठतम है। गणगौर का संजारा बीज रविवार 3 अप्रैल एवं गणगौरी पूजा पर्व 30 सोमवार 4 अप्रैल का है। दुर्गाष्टमी पर्व चैत्र शुक्ला अष्टमी शनिवार 9 अप्रैल को है। इसमें माताजी पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः 8 बजे से 9:30 बजे तक, दिन में 11:30 से 12:30 अभिजीत लग्न एवं दिन में 2 से शाम 5 बजे तक लाभ अमृत वेला है। श्री राम जन्मोत्सव पर्व एवं दुर्गा नवमी पर्व चैत्र शुक्ला नवमी रविवार 10 अप्रैल को मनाए जाएंगे। नववर्ष संवत 2079 का शुभारंभ चैत्र शुक्ला एकम शनिवार तारीख 2/4/22 को है। इस दिन नववर्ष एवं नवरात्रि मध्य घट स्थापना भी विचारणीय मुहूर्त बनते हैं, जिसके अंतर्गत प्रातः 8 से 9:30 बजे तक शुभ मुहूर्त, 11:30 से 12:30 दिन में अभिजीत लग्न एवं दिन में 2 से 5 लाभ अमृत चौगड़िया में नवरात्रि घट स्थापना पूजन अत्यंत ही सर्वश्रेष्ठ फलदायी रहेगा। उपरांत अगले दिन बीज रविवार तारीख 3/4 को गणगौर का सिंजारा माना गया है एवं 3/4/2022 सोमवार को गणगौर महोत्सव पूरे भारतवर्ष में ठाठ बाट से महिलाएं संपादित करेगी। दुर्गा अष्टमी सोमवार तारीख 9/4/22 यह भी शनिवार है। इस दिन माताजी पूजन प्रातः 8 से 9:30, दिन में 11:30 से 12:30, इनमें 2 से 5 अपने सुविधानुसार सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माने जाएंगे। अगले दिन नवमी को रविवार को 10/4/22 को श्री राम जन्मोत्सव संपूर्ण भारतवर्ष में अत्यंत ही ठाठ बाट से मनाया जाएगा। इसी क्रम में बालाजी मंदिर में राम जन्मोत्सव के अंतर्गत प्रातः 6:30 से 7:30 मूल रामायण द्वारा भगवान श्री राम दरबार का दुग्धाभिषेक, उपरांत श्रृंगार एवं आकर्षक वस्त्र आभूषण धारण करने का कार्यक्रम रहेगा। दिन में ठीक 12 बजे जन्मकालीन वेला में भगवान राम दरबार की ठाठ बाट से आरती एवं प्रसाद भोग धराया जाएगा। उपरांत भक्तों में प्रसाद वितरित किया जाएगा। सभी भक्त उक्त समारोह में सादर से आमंत्रित हैं। नववर्ष महोत्सव समिति भिलवाड़ा महानगर द्वारा नव संवत्सर 2 अप्रैल शनिवार को विशाल केसरिया वाहन रैली व भारत माता पूजन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये केसरिया वाहन रैली अपने आप में ऐतिहासिक होगी। जानकारी देते हुए हरिसेवा धाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन ने बताया कि शहर में 7 विभिन्न स्थानों से केसरिया वाहन रैली निकलेगी। ये रैली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराया रेलवे स्टेशन पर भारत माता की आरती के साथ संपूर्ण होगी। समिति के संयोजक मनीष पहेड़िया से यह जानकारी देते हुए बताया कि यह एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन सृष्टि की रचना हुई थी। इसी दिन महर्षि गौतम की जन्मतिथि, प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक, नवरात्रि का प्रारंभ दिवस, वरुण अवतार पूज्य झूलेलाल जी की जन्मतिथि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि तथा संघ संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार की जन्मतिथि है। इस तिथि का बहुत ही ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व है। इस उत्सव को समाज उत्सव बनाने हेतु शहर में केसरिया वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली शहर के साथ विभिन्न स्थानों से 5:30 बजे प्रारंभ होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराया रेलवे स्टेशन पर एकत्र होगी। इस रैली हेतु पूर्व तैयारियों में समाज के विभिन्न वर्गों तथा सामाजिक संगठनों की बैठक आयोजित की जा रही है। हरिसेवा सनातन मंदिर में केसरिया वाहन रैली की तैयारियों को लेकर हिंदू समाज की समस्त जाति बिरादरी की बैठक हुई। इस बैठक में
महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम ने समस्त बंधुओं व बहनों को आशीर्वचन में कहा कि समग्र हिंदू समाज को आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु तैयार रहना होगा। स्वामी जी ने कहा कि संगठित हिंदू शक्ति से ही राष्ट्र का उत्थान व सम्मान संभव है। स्वामी जी ने आह्वान किया कि केसरिया वाहन रैली को सफल बनाने हेतु सभी को प्रयास करना चाहिए। इसके पश्चात सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कुमार ने समस्त हिंदू समाज को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा नव वर्ष काल संगत है। ये चैत्र शुक्ल एकम को आता है। ये प्राकृतिक परिवर्तन को भी दर्शाता है। यह दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इस दिन सृष्टि का निर्माण हुआ था, परंतु कुछ कालखंड में नव वर्ष का समय तिथि अनुसार न होकर अंग्रेजी दिनांक से मनाया जाने लगा, जो कि तर्क संगत नहीं है। आज के दिन हमें संपूर्ण समाज को एकत्र कर फिर से नववर्ष के रूप में मनाना होगा। हमारा समाज मानव शरीर के समान है। पैर में कांटा चुभने पर मस्तिष्क से संकेत पाकर हाथ उसका कांटे को निकालता है। इसी प्रकार हमारा हिंदू समाज एक शरीर के समान है। एक पर संकट आने पर संपूर्ण समाज एकत्र हो जाए। इससे पूर्व बैठक का प्रारंभ भारत माता के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर किया गया। समिति के संयोजक मनीष बहेड़िया ने बताया कि केसरिया वाहन रैली हेतु तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समाज का हर वर्ग साथ खड़ा हो, ये प्रयास किया जा रहा है। इस रैली को सफल बनाने हेतु समिति ने वीर सावरकर चौक में कार्यालय का उद्घाटन भी किया। नववर्ष महोत्सव समिति भीलवाड़ा चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत 2079 की तैयारी 2 अप्रैल को भीलवाड़ा में सायं 7 जगह से वाहन रैली निकलेगी और भीलवाड़ा के सभी मार्गों से जो उनके मार्ग है वहाँ से होती हुई रेलवे स्टेशन चौराहे पे आएगी और भारत माता की आरती करेंगे। नव वर्ष ये सृष्टि का सृजन का महापवित्र महोत्सव है। ये पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, पर भीलवाड़ा में इस बार विशेष रूप से और हम सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधु उसको विशेष आग्रह है कि वाहन रैली से अधिक वहाँ मिलकर मनाएंगे। और जो हैं वाहन रैली के अलावा बाकी सब जहाँ से वाहन रैली निकलेगी उनकी पुष्प वर्षा होगी और बाकी सब रेलवे स्टेशन पहुंचकर भारत माँ की आरती करेंगे। इस बार तय किया कि यह रैली एक वाहन रैली के रूप में भगवा केसरिया रैली जिसका भव्य बनाने के लिए 7 जगह से भीलवाड़ा को 7 जगह से प्रारंभ होगी। वह सभी पूरी सायंकालीन 7 बजे भारत माता की आरती के पश्चात सबका वहां से प्रस्थान अपने घरों पे होगा। और इस महोत्सव समिति के द्वारा तय किया गया कि प्रत्येक हिंदू परिवार से एक वाहन इस रैली में आए तो यह वाहन रैली सफल होगी, यह नववर्ष सफल होगा। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर ने कोबरा रेस्क्यू कर हरणी महादेव वनखंड में सुरक्षित छोड़ा। सेंटर के सचिव कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि सांगनेर के समीप सिंदरी के बालाजी के कीरखेड़ा में कोबरा है, जिस पर मौके पर जाकर रेस्क्यू कर देखा तो वह थोड़ा जख्मी हालत में मिला, जिसे वन विभाग के फॉरेस्टर छोटूलाल कोहली के साथ पशु चिकित्सालय लेकर आए, जहाँ पर पशु चिकित्सक डॉक्टर महेश कास्ट एवं उनकी टीम ने निरीक्षण करते हुए पाया कि कोबरा के दोनों विष दंत तोड़े हुए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार कराकर सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया। वन्य जीव रक्षक कुलदीप सिंह ने लोकवाणी को बताया कि अगर आपके आसपास भी अगर इस तरह कोई जंगली जीव जानवर दिखे तो उनसे छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि वे जानलेवा हो सकते हैं। साथ ही दिखाई देने पर वन विभाग पुलिस थाने में इसकी सूचना देवे ताकि इनको सुरक्षित रेस्क्यू कर प्रकृति परिवेश में छोड़ा जा सके। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। भीलवाड़ा में वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू टीम को आज सूचना मिली कि सिंदरी के बालाजी के पास में एक कोबरा जख्मी हालत में पड़ा हुआ है और उसको लेकर जो इसके संस्था के सचिव है कुलदीप सिंह और जो वन विभाग की टीम है उसको लेकर जो भीलवाड़ा का जो पशु चिकित्सालय है यहाँ पर आया है और यहाँ पर जो पशु चिकित्सक है वो इस जो घायल कोबरा है उसका यहाँ पर निरीक्षण करेंगे किस वजह से घायल हुआ है। और ये सारी टीम अभी हम देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर ये इसका देख रहे हैं। अभी जो वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू जो सचिव है कुलदीप सिंह जो स्नेक कैचर है और इनका मुख्य ध्येय ये है कि जो जंगली जानवर है उनको किसी भी तरह से बचाया जाए। हम देख सकते हैं कि ये कोबरा है जो करीब 5 से 6 फीट लंबा हमें दिखाई दे रहा है और ये बहुत ही घातक प्रजाति का सांप है और बहुत ही ये जहरीला होता है। इसको लेकर ये भी जो नागौरी गार्डन स्थित जो पशु चिकित्सालय है यहाँ पर आए हुए हैं और बताया जा रहा है कि इसके जो दांत होते हैं, जो जहरीले जो दांत होते हैं उसको निकाल लिया और ये जख्मी हालत में मिला है। हम देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पर जो चिकित्सकों की जो टीम है पूरी तरह से इसका भी मौका मुआयना कर रही है। अभी हम जो सचिव हैं कुलदीप सिंह इनसे चर्चा करते हैं कि कहाँ से इसको रेस्क्यू किया। जी सर, कहाँ रेस्क्यू किया इसको? सर ये पालड़ी
सांगानेर के आगे जो हनुमान मंदिर है सिंदरी के बल्ले जी, उसके पास में एक कॉलोनी थी। वहाँ पे एक सूचना थी कि कोई काला सांप है और वो घर के अंदर प्रवेश कर गया। इस पर वहाँ गए और वहाँ देखा तो देखते ही से कुछ ब्लीडिंग आ रही थी। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि किसी ने कोई टॉर्चर किया हो या किसी ने कोई मारा हो। तो लोगों ने बताया नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भीलवाड़ा में लोगों ने हमारे प्रयास से लोगों ने वन्य जीवों को सताना मारना सब कुछ बंद कर दिया है। इनको बचाने की कड़ी से कड़ी जुटते हैं। तो ऐसे में ही एक सूचना थी। तो आज जैसे इसको मैंने हैंडलिंग की तो मुझे हैंडलिंग करते हुए एक चीज़ लगी कि इसकी ब्लीडिंग हो रही थी। ब्लीडिंग होने के बाद मैंने इसको देखा तो इसके मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी। मुंह के अंदर से ब्लीडिंग होने का मतलब ये है कि ये तो या किसी जैसे जो सपेरे होते हैं जो कि गैरकानूनी काम करते हैं, जो कानून के अंतर्गत नहीं है, उनकी वजह से, या तो इसके किसी ने दांत गिरा के इसका पूरा इस पर एक्सपेरिमेंट किया है, इस पर फेविक्विक भी लगाई है जिससे कि दांत की जगह सील हो जाए और वो टूटे हुए दांत ब्लीडिंग बंद हो जाए और सील की है। तो इस कंडीशन में फिर मैंने डॉक्टर साहब काट साहब को फ़ोन किया तो काट साहब ने कहा कि इसे हॉस्पिटल लेके आइए। इस पर वन विभाग की टीम और हम यहाँ पे हॉस्पिटल आए और कंफर्म हो गया है कि इसके दांत तोड़े हुए हैं और ये या तो रात को या अर्ली मॉर्निंग में तोड़े हुए हैं और वहाँ से कैसे न कैसे किसी न किसी तरह से ये गिरफ्त से निकल चुका है और इसका जीवन अब बच जाएगा। कौन सी स्थिति में लेकर आए और क्या है इसकी स्थिति इस बार? इस समय तो इसकी स्थिति ठीक है। जैसे इनका फ़ोन आया था कि बोले साहब उसके दांत नहीं, मैंने कहा बगैर देखे तो बता नहीं सकते हैं। और ये लाए, इन्होंने इसका जबड़ा खोल के बताया, उसके अंदर दांत वगैरह कुछ भी नहीं था और एक हल्का सा वाइट क्यूफिक्स टाइप का चीज़ लग रही थी। तो उसको खींचा, उसके बाद इसका मुंह काफ़ी एक्टिव हो गया। कहाँ रेस्क्यू करेंगे सर, कहाँ छोड़ेंगे इसको? ये फॉरेस्ट है, लैंड अपने हांडी महादेव है, वहाँ छोड़ेंगे साहब इसको। बिल्कुल। तो ये जो कोबरा है वास्तव में बहुत ही जहरीला है और वास्तव में इसको देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और रोंगटे खड़े होने भी चाहिए, क्योंकि इसकी एक बूंद से 25 वयस्क लोगों की जान जा सकती है। आपके आसपास भी अगर इस प्रकार कोई कोबरा या जंगली जानवर दिखे तो उसे मारे नहीं, क्योंकि प्रकृति में इनका जिंदा रहना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये जिस प्रकार एक प्रकृति का जो संतुलन होता है, चक्र होता है, उस चक्र में इनका जिंदा रहना जरूरी है। और इनको बचाने के लिए जो वाइल्ड एनिमल जो संस्थाएं हैं, रेस्क्यू सेंटर की जो संस्थाएं हैं, जिसमें कुलदीप सिंह जी है, वन विभाग से CL कोहली साहब है, साथ ही जो यहाँ के पशु चिकित्सक को जो टीम है, जो काट साहब के नेतृत्व जिस पर मुकेश जी वगैरह लगे हुए, इनका यही ध्येय है कि जिस प्रकार ये जो जंगली जानवर है या जिस प्रकार ये सांप है या जो भी विलुप्त होती जो प्रजातियां हैं, इनको बचाया जा सके, ताकि प्रकृति के अंदर इनका जो एक संतुलन में इनका भी पूरा योगदान है। तो इनको बचाकर हम प्रकृति का संतुलन बना सकते हैं। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। SK इंडस्ट्रीज, ऑल काइंड ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ पर 150 से भी अधिक तरह की मशीनें मिलती हैं। हमारे प्रोडक्ट्स ईंट बनाने की मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, बत्ती बनाने की मशीन, बेड बॉल मेकिंग मशीन, कपूर टैबलेट मशीन, चेन लिंक मेकिंग मशीन, चपाती मेकिंग मशीन, पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, गो कास्ट मेकिंग मशीन, हेयर बैंड मेकिंग मशीन, मिनी बोरिंग मशीन, सीमेंट मिक्सर मशीन, पेट बोतल ग्रेडिंग मशीन, रस्सी बनाने की मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन, ऑटोमेटिक लहसुन पीलिंग मशीन, चूना ट्यूब बनाने की मशीन। मेहनत आपकी, सहयोग हमारा। SK इंडस्ट्रीज, एड्रेस पुर रोड, पांसल चौराहा, नियर ITI, SBI वाली गली, भीलवाड़ा। कॉन्टेक्ट नंबर 9549661858, 902410798 95718381100। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर
25 से 30 तारीख समय प्रातः 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास पुरानी खांसी जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार स्थान अपना घर वृद्धाश्रम आरसी व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल सुभाष गर्ग। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट सांगानेर रोड भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871 22 AC furnished room and 1 hall 20,000 square feet garden well parking facility nearby city a complete solution of marriage complete event room facility economic charges। मल्टी क्विजीन फैमिली रेस्टोरेंट इंडियन फूड इटालियन फूड लंच स्नैक्स चाइनीज फास्ट फूड ब्रेकफास्ट डिनर पंजाबी फूड। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड लोकपाणी ऑफिस महिला आश्रम स्कूल के पास पानी की टंकी के सामने शाम की सब्जी मंडी भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817 समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राजस्थान के गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बेसला का निधन हो गया। वे कई दिनों से बीमार थे, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। राजस्थान में बेसला का इतना ज्यादा दबदबा था कि उनके एक इशारे पर पूरा राज्य थम जाता था। उनके नेतृत्व में 2007 के दौरान राजस्थान में गुर्जरों ने बड़ा आंदोलन किया था। हालांकि बाद में वे बीजेपी में शामिल हो गए थे। किरोड़ीलाल बेसला भारतीय सेना में कर्नल रहे हैं। उनके नेतृत्व में 2007 में राजस्थान में गुर्जरों ने बड़ा आंदोलन किया था। यह आंदोलन गुर्जरों को राजस्थान में आरक्षण दिलाने के लिए किया गया था। वे गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रमुख थे। किरोड़ीलाल लंबे वक्त से बीमार थे। ऐसे में अभी उनके बेटे विजय बेसला गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रमुख बन गए हैं। किरोड़ीलाल कोरोना काल में 2 बार संक्रमित भी हुए थे। 2007 में बेसला के नेतृत्व में गुर्जरों का बड़ा आंदोलन हुआ था। इसके बाद 2015 में भी उनके नेतृत्व में बड़ा गुर्जर आंदोलन हुआ था। 25 दिन चले आंदोलन के बाद बेसला के नेतृत्व में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ गुर्जर समुदाय की बैठक हुई थी। इसमें गुर्जरों को 5% आरक्षण देने का फैसला किया गया था। बता दें कि बेसला का जन्म राजस्थान के करौली जिले के मुंडिया गांव में हुआ था। वे गुर्जर समुदाय से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने अपने करियर से शुरुआत बतौर शिक्षक की थी। उनके पिता फौज में थे, जिसके चलते वह भी सेना में भर्ती हो गए और राजपुताना राइफल्स के सिपाही बन गए। उन्होंने 1962 के दौरान भारत चीन और 1965 के वक्त भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी दिखाई। बेसला को उनके वरिष्ठ जिब्राल्टर का चट्टान और उनके जूनियर साथी इंडियन रेम्बो कहकर बुलाते थे। सिपाही से सेना में अपना सफर शुरू करने वाले बेसला कर्नल रैंक तक पहुंचे थे। वहीं बेसला के निधन पर पूर्व मंत्री एवं राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेशाध्यक्ष कालूलाल गुर्जर ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि बेसला जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है और उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है। आज समय पहले मेरे को कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला जी का निधन का समाचार मिला। मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा, बहुत दुख हुआ। और कर्नल किरोड़ी बेसला जी ने पूरे जीवन भर गुर्जर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। गुर्जर समाज के वाजिब हक के लिए संघर्ष किया और उन्होंने समाज की सेवा की। आगे समाज को कैसे बढ़ाया जाए, कुरीतियाँ कैसे मिटाई जाए, आगे बच्चों को और बच्चियों को कैसे पढ़ाया जाए, इस पर उनका विशेष जोर रहा। मंजूर था आज करना था हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन हम उनके चरणों पे चल के, उनकी बताए मार्ग पर चल के उनके अधूरे कामों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राजस्थान गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं उनको तहे दिल से
श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान देंगे और उनके परिवार को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा की आत्महत्या मामले में जाजपुर ब्लॉक के डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी दामोदर सिंह को ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी सीपी गोयल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि बिना जांच के धारा 302 में मुकदमा दर्ज करने और निराधार आरोप लगाने से आहत लाल सूट की महिला चिकित्सक डॉक्टर अर्चना शर्मा को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने से उनके असामयिक निधन पर पूरा चिकित्सा समुदाय स्तब्ध है। ब्लॉक जाजपुर के समस्त चिकित्सक इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं एवं निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर जाजपुर ब्लॉक के समस्त चिकित्सक कार्य बहिष्कार कर रोष व्यक्त किया। ज्ञापन में आगे बताया गया कि इस तरह की घटनाओं से सभी चिकित्सक समुदाय में असंतोष एवं भय की भावना उत्पन्न हो रही है। जाजपुर ब्लॉक के समस्त चिकित्सक दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग करते हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नईम अख्तर, डॉक्टर हरीश यादव, डॉक्टर ऋषि टेलर, डॉक्टर भावना बंसल, डॉक्टर हेमलता राजौरिया, डॉक्टर अनुराग शर्मा मौजूद थे। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना सत्र 2019-20 एवं सत्र 2020-21 के तहत भिलवाड़ा जिले के 2 मदरसों का चयन किया गया। योजना अंतर्गत अंजुमन गरीब नवाज मदरसा खेजड़ी एवं अंजुमन इस्लामिया मदरसा रायला में मदरसा भवन निर्माण हेतु 15-15 लाख रुपए स्वीकृत हुए। निर्माण कार्य की गुणवत्ता का भौतिक निरीक्षण जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आजाद खान पठान द्वारा किया गया। साथ ही कार्यकारी एजेंसी को कार्य शीघ्र पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए। अंजुमन आदर्श उच्च प्राथमिक मदरसा बदनौर का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अल्पसंख्यक कार्यक्रम अधिकारी सुधीर पिपाड़ा भी मौजूद थे। लेटरिन बाथरूम की तरफ भी ले लो। ओके, मिल गई अच्छी वीडियो। शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय सोफिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 7 दिनों से आयोजित हो रहे कक्षा 6 से 12 के सांस्कृतिक सप्ताह सोफिया सिनर्जी कार्यक्रम का समापन समारोह मुख्य अतिथि शांतिलाल जैन सदस्य राष्ट्रीय लोक अदालत से दीप प्रज्वलन कराकर आयोजित किया। 7 दिवसीय इन प्रतियोगिताओं में डांस, ड्रामा विद साइंस एक्टिविटी, मैथ्स एक्टिविटी, हिंदी प्रतियोगिताएं, खेल प्रतियोगिताएं जिसमें रिले रेस, खो खो, बैडमिंटन, बास्केटबॉल जैसी विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेता छात्राओं को मुख्य अतिथि शांतिलाल जैन ने पुरस्कृत किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य सिस्टर रमोना ने छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इसके पश्चात परिसर में आर्ट एंड क्राफ्ट की छात्राओं के द्वारा अपनी कलाकृतियों का एग्जीबिशन आयोजित किया गया। संपूर्ण आयोजन के अभिभावकों ने भूरी प्रशंसा की एवं छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इसी के साथ मुख्य अतिथि ने मैनेजमेंट और प्रधानाचार्य रमोना की प्रशंसा करते हुए अभिभावक संघर्ष समिति के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए सुनील कोठारी और टीम के पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। यही नहीं, अगले सत्र में पुनः नए उत्साह और जोश के साथ प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए संकल्प लिया। समारोह का संचालन रिया आचार्य और मालती ने किया, जिसमें कई अधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। स्कूल में भी न्यायालय की ओर से समाधान शिविर लगा सकता हूँ। आप और समिति मिलकर डेट तय कर लें। किसी भी तरह की कोई भी उलझन हो, उलझन कोई होती नहीं है, उलझन अपन स्वयं पैदा करते हैं, कभी उलझन नहीं होती। क्यों? आज स्टाफ ने किसी स्टूडेंट को कुछ लेसन याद करने के लिए, आज कोई पेरेंट्स अजीब ही तरफ के होते हैं, मेरी बच्ची को ऐसे कैसे कह दिया, वो लड़ने के लिए याद करते। उनको ये पसंद ही नहीं है मेरी बच्ची को कोई कुछ कह दे। अरे भाई, सुधारने के लिए उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो समझाना ही पड़ेगा। तो श्री नामदेव समाज सेवा समिति मंडल सचिव एवं पूर्व नगर कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण कुमार टेलर के नेतृत्व में किसान आयोग के अध्यक्ष तथा राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री धीरज गुर्जर का मंत्री बनने के बाद पहली बार भिलवाड़ा आगमन पर साफा बनवाकर विठल नामदेव का उपरनाम मासिक पत्रिका मेवाड़ महासभा गुलदस्ता भेंट कर स्वागत सत्कार किया गया। टेलर ने राज्य मंत्री को महासभा की स्थापना से लेकर अब तक समस्त गतिविधियों से अवगत कराया, जिसकी गुर्जर ने अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की तथा समाज को हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल ने महासभा द्वारा देवउठनी 11 पर आयोजित होने वाले 13वें सामूहिक विवाह सम्मेलन का निमंत्रण गुर्जर के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी दिया, जिसमें गुर्जर द्वारा अपनी उपस्थिति तथा हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया। प्रतिनिधि मंडल में उपाध्यक्ष पाल मुकुंद तोलंबिया, महेंद्र नेहरिया, नवल किशोर लुंडर, श्यामलाल ठाडा, रामनारायण तोलंबिया, उदयलाल छापरवाल, विनय नेहरिया, प्रदीप लुंडर, सुभाष नेगी, दीपक नेहरिया, भूपेंद्र बुलिया, श्यामलाल छापरवाल, भंवरलाल तोलंबिया आदि उपस्थित थे।
बेरोजगारों को रोजगार के लिए कई प्रकार के उद्योग लगाने के लिए एसके इंडस्ट्रीज लगातार प्रयास कर रही है। एसके इंडस्ट्रीज के राजेंद्र शर्मा ने बताया कि हमारे यहाँ पर ईंट बनाने की मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, बत्ती बनाने की मशीन, चपाती मेकिंग मशीन, रस्सी बनाने की मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन, आटा गूंथने की मशीन, बैट बॉल मेकिंग मशीन, चूना ट्यूब मेकिंग मशीन, कपूर टेबलेट बनाने की मशीन, चेन लिंक मेकिंग मशीन, पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, हेयर बैंड मेकिंग मशीन, मिनी बोरिंग मशीन, पेट बोतल और ग्रेडिंग मशीन, गो कास्ट मेकिंग मशीन, जूस पैकिंग मशीन, सीमेंट मिक्सर मशीन सहित कई प्रकार की मशीनों का यहां निर्माण कर उन्हें। साथ ही राजेंद्र शर्मा ने बताया कि रोजगार के इच्छुक व्यक्ति एसके इंडस्ट्रीज पुराना रिको ITI के पास SBI बैंक वाली गली 500 चौराया पुर रोड भिलवाड़ा पर आकर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा भी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक इंडस्ट्रीज के मोबाइल नंबर 9549661858 पर जानकारी प्राप्त कर रोजगार शुरू कर सकते हैं। आज सभी आदमी काम या रोजगार को लेकर परेशान है। हर आदमी को काम चाहिए, हर आदमी को काम चाहिए। हमारे पास सभी तरह के उद्योग है, छोटे बड़े उद्योग। सभी सरकार या सभी लोग उद्योग के लिए मदद कर रहे हैं, रोजगार लगाने के लिए मदद कर रहे हैं। हमारे पास इतने सारे रोजगार है कि आम आदमी अपनी कोई भी रोजगार लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। आज के समय में आप देख रहे होंगे गर्मी बढ़ गई है, गर्मी इतनी हो गई है कि जिसके हद नहीं। फिर भी उसके लिए हमारे पास ये रोजगार है कि बंदा चाहे तो ये पेप्सी पाउच का रोजगार लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। आज के समय में सरकार भी काफ़ी लोन दे रही है और लोग रोजगार को लेकर दर दर भटक रहे हैं। उनके पास काम नहीं है, ठीक है, इधर उधर जाकर भी वो कम पैसा उनके बचता है। ये उद्योग लगाकर वो घर के साथ लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। मुख्यतः कौन कौन सी मशीन अपने पास उपलब्ध है? अपने पास सभी तरह की मशीनें है उद्योग संबंधी, जिसके अंदर आप देख लो आप, ठीक है, पत्तल धोना हो गया, अगरबत्ती हो गया, पाउच पैकिंग हो गया, पानी पाउच हो गया, जिसके अंदर मिट्टी की ईंट हो गई, सीमेंट की ईंट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक टेप हो गई, वायरिंग टेप हो गई, ठीक है। इसके अंदर अपने पास पापड़ मेकिंग मशीन है और आप चूना ट्यूब है, प्लास्टिक आइटम की सारी मशीनें हैं अपने पास, पैकिंग आइटम की सारी मशीनें हैं। उद्योग संबंधी सारी मशीनें आपको अपने यहाँ मिलेगी। ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र, हाँ, ग्रामीण। आज देखो, आज के समय में आप खुद भी देख रहे हैं कि हर आदमी रोजगार को लेकर कितना परेशान है। घर घर के अंदर हर आदमी काफ़ी डिग्रियां ले चुका है पर उनके पास रोजगार नहीं है। आप ये खुद सोचो कि डिग्री से क्या रोजगार आएगा? रोजगार डिग्री से नहीं आएगा, अनुभव से आएगा, और वो अनुभव हम देते हैं। आप यहाँ आओ, खुद आओ और अपनी आंखों से देखो कि कितने सारे रोजगार है हमारे पास। मेरा नाम राजेंद्र शर्मा है और भिलवाड़ा 500 चौराहे के ऊपर एसके इंडस्ट्रीज़ है। और इसके अलावा उद्योग करो ना करो, आपकी इच्छा पर जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हर गांव क्षेत्र के अंदर आप दूर दूर देखेंगे आदमी बेरोजगार है। दोस्तों, बेरोजगार सरकार भी आपकी मदद कर रही है, पर नौकरी करने से रोजगार नहीं मिलेगा। नौकरी करने से सिर्फ नौकरी मिलेगी और रोजगार करने से खुद को भी मिलेगा और दूसरों को भी इसका अनुभव मिलेगा। बढ़ती महंगाई को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शाहपुरा द्वारा हल्ला बोल प्रदर्शन, नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन कर गूंगी बहरी मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए तथा नारों के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हुए महंगाई कम करने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जयंत जिनकर ने बताया कि AICC व PCC के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार शाहपुरा ब्लॉक व नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा भारत के नागरिकों के साथ धोखा, विश्वासघात एवं छलावा किया गया। लोगों के वोट लेने हेतु 137 दिनों तक पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस सिलेंडर, PNG तथा CNG के दाम यथावत रखने के पश्चात पिछला हफ्ता घरेलू बजट के लिए काफी खराब रहा। विधानसभा प्रतिनिधि संदीप जिनकर ने बताया कि पेट्रोल, डीजल के दामों में प्रतिदिन बढ़ोतरी कर तथा रसोई गैस के दामों में भारी इजाफा कर मोदी सरकार ने अपने लिए प्रयुक्त उक्ति लूटों और खजाना भरों को साबित किया है। जिला महासचिव रामेश्वर सोलंकी ने कहा कि देश की अंधी व बहरी मोदी सरकार आने के लिए महंगाई मुक्त भारत अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज हमारे शाहपुरा के सभी गणमान्य पदाधिकारियों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। मोदी सरकार ने जिस प्रकार बेतहाशा महंगाई कर रखी है, आम जनता और आमजन पूरी तरह से त्रस्त है। आज गैस के भाव 1000 रुपए सिलेंडर हो रहे हैं, पेट्रोल 100-125 रुपए के लगभग चला गया, डीजल 100 का सैकड़ा पार कर गया। आम जनता को रोजगार देने के बजाय महंगाई की मार से मोदी सरकार परेशान कर रही है। तो हम सभी कांग्रेस जन सरकार से मांग करते हैं कि जो अंधी गूंगी बहरी मोदी सरकार है, ये जनता के दुख को समझे और जो महंगाई बेतहाशा महंगाई कर रखी है उसको तुरंत इससे महंगाई पे काबू करके महंगाई को कम करे ताकि आम जन को राहत मिल सके। अनुसार महंगाई के खिलाफ सरकार द्वारा ये धरना प्रदर्शन रखा है हमने। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम कम करने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए हमने ये प्रदर्शन
परम पूज्य माधव गौ विज्ञान अनुसंधान संस्थान की ओर से नौगामा में संचालित माधव गौशाला परिसर में नवरात्रा के दौरान बढ़ने वाले 10 दिवसीय मेले की तैयारी शुरू हो गई। मेले के दौरान 1 व 2 अप्रैल को होने वाले व सत्संग के लिए पोस्टर का विमोचन किया गया। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर साध्वी कपिला गोपाल सरस्वती के श्रीमुख से गो सत्संग कथा 2 दिन तक प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी। इस सत्संग में गो चिकित्सा, जीवन शैली, स्वस्थ रहने की कला, घुटना दर्द, लीवर, सर्दी जुकाम, पेट में गैस बनना, मोटापा, गो कृपा से निसंतान व्यक्ति के लिए उत्तम संस्थान, गो माता को पहली रोटी, वैवाहिक अड़चन जैसी अनेक समस्याओं का समाधान पर चर्चा की जाएगी। पोस्टर विमोचन में नुगावा सांवलिया सेठ मंदिर समिति के प्रवक्ता गोविंद प्रसाद सोडानी, भूपेंद्र मोगरा, लवकुश काबरा, मनीष सोमानी, हरीश अजय बिरला आदि मौजूद थे। गौरतलब है कि नववर्ष प्रतिपदा एवं नवरात्रा के उपलक्ष्य में नौगामा की माधव गौशाला में पहली बार 10 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में प्रमुख रूप से मेवाड़ की लघु फिल्म दिखाई जाएगी। महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की ओर से प्रदर्शनी लगाई जाएगी। क्रीड़ा भारती की ओर से कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। साध्वी कपिला के श्रीमुख से गो सत्संग होगा। श्री सांवलिया सेठ मंदिर में भजन कीर्तन, सुंदरकांड पाठ आदि के आयोजन होंगे। संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार बम्ब एवं सचिव सत्यप्रकाश कग्गड़ ने बताया कि नववर्ष मेला 2 अप्रैल से 10 दिवसीय मेला आयोजित करने को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। ये कार्यक्रम विभिन्न संगठनों के सहयोग से किए जाने को लेकर रूपरेखा तैयार की जा रही है। मेले में भागीदारी निभाने के लिए विभिन्न संगठन उनके साथ ही कैलाश लड्ढा से संपर्क कर सकते हैं। पदाधिकारियों ने बताया कि नववर्ष मेले में 10 दिनों तक विभिन्न प्रकार के आयोजन जिसमें रंगोली मारना, हवन कीर्तन, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, साइकिल रैली, दीपोत्सव, भगवा पताकाएं वितरण, सुंदरकांड का पाठ, हवन, चिकित्सा शिविर, पुस्तकालय का प्रारंभ, विद्यार्थियों को गौशाला दर्शन कराना, नववर्ष पर किट वितरण जिसमें पताका, नववर्ष का पत्रक, नववर्ष का स्टिकर, पीली मिट्टी एवं खड़िया मिट्टी के द्वारा मारना, नंदी परिक्रमा एवं गो परिक्रमा पर विशेष कार्यक्रम आदि किए जाएंगे। एसएमपीएस प्राइमरी विंग में बुधवार को कक्षा 1 से 3 व गुरुवार को कक्षा 4 से 5 में ग्रेजुएशन सेरेमनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत 1 से 5 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। श्री महेश सेवा समिति के कोषाध्यक्ष राजेश पाहेती व विद्यालय के प्रभारी दिनेश शारदा ने बताया कि इस अवसर पर श्री महेश सेवा समिति के समस्त संरक्षक देवकरण गगड़, अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणवाल, सचिव राजेंद्र कुमार कचोलिया, उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण जागेटिया, उपाध्यक्ष सत्यनारायण मुंद्रा, सह सचिव प्रहलाद राय हिंगड़, संचालक सदस्य केदारमल जागेटिया, ओम प्रकाश मालू, दिलीप कुशनीवाल, चंद्र प्रकाश कालिया आदि सदस्यों का स्वागत छात्रों के द्वारा अक्षत रोली द्वारा तिलक अपर्णा पहनाकर किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य निधि झा ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि ये बच्चे हमारे विद्यालय का गौरव है, जो आने वाले समय में नींव का पत्थर साबित होंगे और एक विशाल इमारत देश के लिए स्थापित कर सकेंगे। अध्यक्ष ओम प्रकाश नारायणवाल ने छात्रों के बारे में बताया कि ये बच्चे हमारे देश का उज्जवल भविष्य हैं, जो आने वाले समय में विभिन्न रूपों में अपनी पहचान बनाकर अपने माता पिता और विद्यालय का नाम स्वर्ण अक्षरों से अंकित करेंगे। समिति के सचिव राजेंद्र कुमार कचोलिया ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए ऊंचाइयों को छूकर देश के भाग्य का निर्माण करेंगे। अभिभावकों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देते हुए इस कार्यक्रम की प्रशंसा की और इस प्रकार छात्रों को परीक्षा रिजल्ट प्रदान करते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।